नमस्कार, जय साईं राम। और कैसे हैं आप सब। मेरे मन्नू सोनू चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। और आज का जो हमारा विषय है वो है ख़ास महिलाओं के लिए। किस टॉपिक के ऊपर है ये आज का जो विषय, वो है महिलाओं की प्रेगनेंसी को लेके या पीरियड्स को लेके। देखिए, बहुत सी औरतों की शिकायत होती है कि उनको पीरियड टाइम से नहीं होते, उनके बहुत ज़्यादा दर्द रहता है। बहुत सी महिलाओं को फ़ीवर भी चढ़ा रहता है। ठीक है, ये दर्द और फ़ीवर की समस्या उनको रहती है और साथ में बहुत ज़्यादा हो जाती है, ये कम हो जाती है, ये टाइम से नहीं होती है कि डेट पे नहीं होती है, काफ़ी महीनों तक भी रुकी रहती है, या मतलब ज़्यादा होने लगती है, या फिर लेट भी होती है। तो ऐसी बहुत सारी दिक्कतें जो हमारे पीरियड से, हमारे महीने से जुड़ी होती हैं। ठीक है, उसको हम सब चीज़ों को कंट्रोल कैसे करें। और जब तक हमारी महीने की जो ये व्यस्त मतलब हमारा जो महीने का सिस्टम है, अगर यही सही नहीं होगा तो फिर हमारे गर्भ धारण करने में कहीं ना कहीं बहुत सारी दिक्कतें आती हैं। सूजन की प्रॉब्लम होती है तो भी हम गर्भ धारण नहीं कर सकते हैं। तो इन सब समस्याओं से निपटने के लिए, क्योंकि जब हमारे पीरियड सही रेगुलर टाइम से रहेंगे, बिल्कुल टाइम से आएंगे और एक ही उसमें रहेंगे, तो रेगुलरिटी जो होती है पीरियड्स की वो सही जब हो जाती है और हमें कोई दिक्कत नहीं रहती है, तो फिर हमारे लिए गर्भ धारण करना आसान हो जाता है। तो गर्भ धारण करने से पहले हमें हमारे साथ पीरियड्स की जो भी दिक्कतें हैं वो हमें ख़त्म करनी होती है। आज हम बात करेंगे इसी विषय पे कि हम जितनी भी ये मैंने अभी आपको दिक्कतें बताई, ये कैसे ख़त्म करें, क्या हमें करना चाहिए, कैसे हमें रहना चाहिए, जो इन सब दिक्कतों को हम ख़त्म कर सकें। क्योंकि कई औरतों की चाहत होती है माँ बनने की, लेकिन क्या होता है कि जब पीरियड्स तरीके से नहीं होते हैं तो हमारे को बार बार कंसीव करने में प्रॉब्लम आती है, बार बार दिन चढ़ते हैं, लेकिन फिर हमें ब्लीडिंग हो जाती है। तो बहुत सी लेडीज़ें इसके लिए दवाई भी खाती हैं, लेकिन वो दवाई भी असर नहीं करती है और उल्टा नुकसान देती है, क्योंकि वो शरीर में गर्मी बना देती। केमिकल होते हैं दवाई में, वो हमारे शरीर को और दिक्कत कर देते हैं। ठीक है, और आजकल का तो वक्त कुछ ऐसा हो गया है, ये बात मैं सबके लिए नहीं कहूँगी, लेकिन कुछ लोग ऐसे देखे गए हैं जो पैसों के लिए गलत सलाह दे देते हैं लोग बागों को। ऐसा बिल्कुल भी ना करें किसी की ज़िंदगी के। तो बहुत ज़रूरी है हमें संभल कर के रहना, कोशिश करें, क्योंकि देखिए पुरानी जितनी भी चीज़ें हैं ना, सब बहुत कामयाब हैं। ठीक है, और जो लोग इनको मान के चलते हैं मैं बता नहीं सकती, क्योंकि एक माँ बनना, एक बच्चे को औरत जब जन्म देती है वो किसी करिश्मे से कम नहीं होता। लेकिन आजकल ये करिश्मे कहीं ना कहीं लुप्त होते जा रहे हैं, क्योंकि वो ऑपरेशन में बदलते जा रहे हैं। ठीक है, तो ऐसा हमारे साथ ना हो, इसके लिए हमें छोटी छोटी सी ये चीज़ें फॉलो जब हम करते हैं ना, तो हमारे साथ में फिर दिक्कतें नहीं होती हैं। मैं इस टॉपिक पे बनाऊंगी वीडियो, लेकिन आज का जो हमारा विषय है अभी फ़िलहाल हमें वो जान लेना चाहिए। ठीक है, तो हमें पीरियड्स को रेगुलर करने के लिए, और बच्चा हमारा बार बार अगर हमारे को जल्दी से हमें मतलब गर्भ धारण करना है और हमारा बार बार महीना मतलब हमें हो जाता है, बच्चा हमें नहीं कंसीव हम कर पा रहे, तो क्या करें। देखिए, आपको लेनी है लौंग। ठीक है, आपको लौंग लेनी है। एक गिलास पानी ले लीजिए आप। एक गिलास पानी में आपको कांच का गिलास ले लीजिए, कांच के गिलास में पानी भर के आप उसमें 4 लौंग डाल दीजिए। ठीक है, लौंग की जो तासीर होती है वो होती है गर्म, और हमें उठाना है इसी का फ़ायदा। तो आप लौंग ले लीजिए, लौंग को आप उसमें भिगो के रात को उसको ढक कर के रख दीजिए। ठीक है, और जब आप सुबह उठेंगे, सुबह आप खाली पेट उठ कर के इस पानी का सेवन कीजिए। इसके कुछ ही दिनों बाद आप देखेंगे, ये आपको करना कब से है ये भी आप जान लीजिए। जब आपके पीरियड की पहली डेट होती है, जिस दिन आप पहले दिन होते हैं,
पीरियड जिस दिन आपको शुरू होता है उस दिन से आपको ये प्रक्रिया शुरू करनी है, क्योंकि पीरियड से 1-2 दिन पहले अक्सर महिलाओं को पता लग जाता है कि हम अब होने वाले हैं पीरियड से, ठीक है। तो आपको ये तैयारी करके रखनी है और जैसे ही आप पीरियड से होते हैं उसी दिन मॉर्निंग में आपको खाली पेट ये पानी पीना है, ठीक है। कब तक पीना है? जब तक आपके पीरियड से 17-18 दिन तक आपको ये पानी पीना है। अगर आप चाहती हैं बच्चा गर्भ धारण करना तो आपको ये पानी कम से कम 17 से 18 दिन आपको पीना है ओव्यूलेशन के टाइम तक, ठीक है। जब तक बच्चा अपने उस में अंडे का रूप धारण नहीं कर लेता, उस जब तक आपको ये 17 से 18 दिन, हो सकता है कम भी हो सकते हैं, लेकिन कम से कम आपको 17 से 18 दिन आपको पानी पीना ही पीना है। इससे रिलेटेड आपके चाहे शरीर में सूजन हो, चाहे दर्द हो, चाहे कुछ और भी हो, जितनी भी चीज़ें होती हैं ये सारी समस्याएं इससे सॉल्व हो जाती हैं। तो करके देखिए, आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और ये छोटे छोटे उपाय हैं, इनको करने से आपको लाभ मिलेगा। करके देखिए। मैं मिलती हूँ फिर नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय साईं राम, जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।